ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से है और ये प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी होना चाहिए मुस्लिम का। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया। मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूँ, जहाँ संसद में वक्फ बिल पेश होने जा रहा है। उसको लेके पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। जी तो आपको बता दें, आज 2 अप्रैल यानी आज संसद में वक्फ बोर्ड का बीजेपी सरकार आज वक्फ बोर्ड को पेश करेगी, जिसमें कि 8 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने कम से कम 12 घंटे का समय मांगा था। तो चलिए देखते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं और जानते हैं कि इसमें उनके क्या मुद्दे हैं और वो सरकार तक क्या बातें पहुंचाना चाहते हैं। सर, विपक्ष सब एक हो गई हैं, तो उसपे जो आप सबके पास गए और अगर ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होगा? एक तो विपक्ष एक नहीं हो गया है, विपक्ष तो विपक्ष ही है ना। और जो सरकारी पक्ष है वो सरकारी पक्ष ये कर रहा है और सरकारी पक्ष बिल पास करने जा रहा है और इसके साथ वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल पास हो जाएगा। इसके बाद हमको जो कुछ करना है वो सारी चीजें कानून की गुंजाइश जितनी भी होगी वो सब गुंजाइशों के साथ हम करेंगे। इसके मुखालिफ आपने बोला कि विश्वव्यापी आंदोलन आप शुरू करेंगे। सारी गुंजाइश जो कह रहे हैं ना, जितनी गुंजाइशों के साथ इसका विरोध हम कर सकते हैं वो सारे विरोध कर रहे हैं। इसको वक्फ बोर्ड बिल पे ये बोला जा रहा है कि उन्हें गरीबों का हक मिलेगा इससे। नहीं, कोई गरीबों का हक मिलने की बात नहीं है, ये सब बातें हैं। और गरीबों का ही हक दिलाना होता है तो बहुत सारी चीजें है ना। पूरा हिंदुस्तान का बेचारा गरीब मर रहा है, फिक्र उनकी करनी चाहिए। सर, बोला भी ये भी जा रहा है कि वक्फ बिल जो है उस पे अगर आप किसी भी चीज पे हाथ रखते हैं वो आपकी हो जाएगी। सब बकवास है, हकीकत तो है ही नहीं। है सब बातें करने के लिए, कहीं साबित करके दिखाए कि मैंने यहाँ ये कुर्सी पर मैंने हाथ रख दिया। अरे भाई, ये तो प्रेस क्लब की है, मेरी कहाँ से हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं, लोगों को क्या कहते हैं कि लोगों को गलत मैसेज देने की बात है। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम है मौलाना अबू सिद्दीक लश्कर। कहाँ से आए सर आप? हम वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आए हैं। तो सर, जैसा कि ये वक्फ बिल है, इसमें क्या खराबी है, मतलब कि लोग इसे क्यों अगेंस्ट कर रहे हैं? देखिए, अगेंस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये किसी का अपना संपत्ति नहीं है, अपना जायदाद नहीं है। तो इस बिल जो ला रहे हैं ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से है और ये प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी होना चाहिए मुस्लिम का, और इस बिल के आखिर में जो वो है उस प्रॉपर्टी के अंदर जो जैसे हिंदू अंडमान बोर्ड है और जाति का जो बोर्ड है, खिस्टान हो या बौद्ध हो, सिख हो, सारे लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ उन्हीं का धर्म का, उन्हीं का जात का लोगों का बोर्ड में कमेटी में रहता है। सर, आपको लेकिन लगता है कि इस चीज से मुसलमानों का हनन हो रहा है, मुसलमानों के अधिकारों का हनन? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारा प्रॉपर्टी में दूसरे लोगों को कमेटी में रखना चाहते हैं मोदी। क्यों? प्रॉपर्टी हमारा है और दूसरे लोग, दूसरे धर्म का लोग क्यों हमारा प्रॉपर्टी में रहेगा? हमारा तो धर्म का लोग दूसरे किसी का धर्म का प्रॉपर्टी में तो हिस्सा नहीं ले रहे। तो जो बिल्कुल यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उनका स्टैंड है कि इस बिल अगर पास भी हो जाएगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, साथ ही साथ हम रोड में निकलेंगे। उन्होंने बोला संविधान के विश्वव्यापी आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम संविधान को सामने रख के हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी है हमारा। तो जैसा कि आपने सुना, अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो मुस्लिम साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने उग्र प्रदर्शन, विश्वव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद होने के लिए आह्वान किया है। अब देखना ये होगा कि इस बिल को सबकी नज़र इस बिल पर बनी हुई है और आज संसद में हंगामे होने के पूरे आसार हैं। आगे इस मामले पे आगे जो भी अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।